बार बार ये तो कहा ही जा रहा है ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा दिखता है। जो लोग ऑपोजिशन में हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमको लगता है कि न्यायालय को देखेगा इन सब चीजों को। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब ईडी ने नोटिस भेजा और अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। शराब घोटाले में फिलहाल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा गया है। तो अब इसको लेकर कहीं ना कहीं अब पूरे देश भर में सियासत गर्म हो गई है और खासकर जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार के खिलाफ जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, वो अब इसको लेकर हमलावर है। और सीधे तौर पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि ऐसी परिस्थितियां बन रही है, जो भी लोग विपक्ष में हैं उन्हें परेशान तो किया ही जा रहा। पहले अशोक गहलोत, मनीष सिसोदिया और अब अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडिया गठबंधन जब से बना है, उसके बाद से ही केंद्र सरकार जो है वो ईडी की ओर से या फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से विपक्ष में बैठे लोगों को परेशान करवा रही है। क्या कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, पहले हम आपको सुनाते हैं। जिस तरीके से केजरीवाल को ईडी ने नोटिस दिया, 2 तारीख को लगातार ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है, क्या कहिएगा? बार बार ये तो कहा ही जा रहा है ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा दिखता है। जो लोग ऑपोजिशन में हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमको लगता है कि न्यायालय को देखेगा इन सब चीजों को। क्या लगता है कि विपक्षी एकता से कारण ये हो रहा है कि पहले हेमंत सोरेन, अशोक गहलोत और अब नहीं, तो हम तो बोल ही दिए ना कि परसेप्शन तो ये बन ही रहा है ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये तो परसेप्शन देश में बन ही रहा है ना। इसको हम समझते आने वाले समय में न्यायालय देखेगा। जो लोग जिनके ऊपर परिस्थितियां बनी है, जो लोग जाएंगे न्यायालय, उनको जस्टिस करेगा। सीधे तौर पर मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ ये कह दिया है कि ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो भी लोग हैं वो अब न्यायालय का सहारा लेंगे। न्यायालय जो है वो उन सबों को न्याय देगा। कहीं ना कहीं इशारों में सीधे तौर पर मंत्री अशोक चौधरी ने केंद्र में बैठी मौजूदा सरकार को लेकर जमकर निशाना साधा है और कहीं ना कहीं ये ज़रूर कह दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या फिर जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो विपक्ष में बैठे लोगों को परेशान कर रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जितने भी विपक्ष में बैठे लोग हैं उनको लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियां जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में अब इसको लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर केंद्रीय जाँच एजेंसियों की कार्रवाई जो हो रही है, उसको लेकर पहले भी लगातार जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो हमलावर होते रहे हैं, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तो ऐसे में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने नोटिस भेजा है, तो अब इसको लेकर सियासत भी तेज़ हो गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और उनके ऊपर कार्रवाई है। तो इसका मतलब ये विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि जो भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, यानी कि जो एनडीए गठबंधन के खिलाफ विपक्ष में और एनडीए को पटखनी देने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें केंद्र सरकार जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करवाकर उन्हें फंसाने की और उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। विशाल भारद्वाज, NBC News 24, पटना।